बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। बड़ी खबर, चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक का ये महत्वपूर्ण जानकारी। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंथन जो है वो किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में हरियाणा सिविल सचिवालय में मीटिंग होने जा रही है। बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री होंगे मौजूद। हरियाणा को आज मिलेंगी नई औद्योगिक पॉलिसी, इस वक्त की बड़ी खबर। मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को मिलेगी मजबूती। महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में आज लिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग नीति 2026 पर मोहर लगेगी। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा आईटी और उभरती प्रौद्योगिकी नीति 2026 पर चर्चा। हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2026 की स्वीकृति। हरियाणा AVGCXR 2026 की स्वीकृति पर चर्चा। नई हरियाणा डाटा सेंटर नीति 2026 के अनुमोदन पर चर्चा। हरियाणा कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026, हरियाणा सरकार के। तो चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में यह मंथन जो है वो किया जाएगा। महत्वपूर्ण फैसले और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जो है वो आज की जाएगी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, जिस प्रकार का वैश्विक संकट है वो केवल भारत के लिए नहीं है, दुनिया भर के लिए जी। और सभी देश उस बात पर नई नई योजनाएं लाकर किस प्रकार से उस संकट से बाहर आया जाए, इसी योजना बना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी यह आह्वान किया है और हम देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अक्षरता मानते हुए संभव है कि मैं अपने निवास स्थान से लेकर सचिवालय तक आज जो कैबिनेट की मीटिंग है संभवतः हो सकती थी साइकिल पे मैंने की है। और जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी वहां पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे, और जहां आवश्यकता पड़ेगी कि व्हीकल से जाना ही जरूरी है, संभव नहीं है, साधन नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, या मीटिंगें ज़्यादा हैं या लोगों के ज़्यादा बीच में जाने की आवश्यकता है, तो फिर वहाँ हम साधन का उपयोग करेंगे जो सरकार ने उपलब्ध करा रखे। तो कोशिश रहेगी सर कि जहाँ वर्चुअल बैठक में जा सकते हैं बिल्कुल सभी विषयों को ध्यान में रखेंगे। जहाँ पर संभवतः जो बचत होगी उसको करने का काम करेंगे। आपका एक मैसेज है सभी लोगों को इस तरीके से करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी की बात, और देश के प्रधानमंत्री है वो सभी के लिए है। उन्होंने जो आह्वान किया पूरे देश के लिए किया, पूरे सभी लोगों के लिए किया है, और उसका आह्वान पर हम सबको चलना चाहिए। देखिए, गौरव गौतम जो है हरियाणा के खेल मंत्री, वो भी अपनी फिटनेस के लिए जाने ही जाते हैं, और आज उन्होंने एक टी शर्ट जो डाली है उसके ऊपर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सेव फ्यूल, और जो अर्थ जो है उसका उन्होंने मैसेज दिया है। गौतम साहब, ये साइकिल पर आने का जो फैसला है, ये प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी का जो आह्वान है सेव फ्यूल, जितना देश की जनता के लिए उन्होंने आह्वान किया है, और इस 65% दुनिया का सबसे युवा देश, युवाओं से भी जो आग्रह है वो मुझे स्वाभाविक रूप से मोदी जी की बात को युवा मानता भी, आगे भी बढ़ेगा, और देश जो दुनिया संकट में है उस संकट से भारत बचा रहे, उसके लिए युवाओं का जो आह्वान है वो मोदी जी ने किया है। गौतम जी, ये भी कोशिश है कि जो बैठक वर्चुअल हो उसकी वो वर्चुअल की जाए, ज़्यादा जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो, केवल आज कैबिनेट में ही साइकिल पर नहीं, इसके अलावा भी मैसेज देने की कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा। बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से सरकार ने भी कटौती की है और उस पर लगातार आह्वान भी है ऑनलाइन जुड़ने का, जो मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, उस पर लोग खरा उतरेंगे। इसके साथ साथ सर, ये जो वो गाड़ियों का काफिला कई बार साइकिलों के पीछे चलता है, या आप समझते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है? अगर साइकिल पे है तो फिर साइकिल पे, चूंकि आपकी जो टीम है, आपके साथ से आपके निजी सचिव हैं, आपके गनमैन है, आपकी पूरी टीम जो वो साइकिल पे नजर आ रही है। हम चलेंगे साइकिल पे तो सबको साइकिल पे चलना चाहिए और गाड़ियों से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हरियाणा खेल मंत्री गौरव गौतम अपनी पूरी टीम के साथ जो है वो साइकिल पर नजर आए हैं, और गनमैन से लेकर उनके निजी सचिव समेत तमाम जो उनके सहयोगी है वो भी साइकिल के ऊपर आप देख रहे हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने के लिए जो है वो तमाम जो मंत्री हैं वो साइकिल के ऊपर जाते हुए दिखे हैं। हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं वो भी साइकिल पर सवार थे, और खेल मंत्री गौरव गौतम जो है वो भी साइकिल पर नजर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पवन, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और उसका असर जो है वो हर राज्य में, हरियाणा समेत हर राज्य में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये खास बातचीत आपने की है, लेकिन हरियाणा कैबिनेट की बैठक पर आ जाते हैं। आज महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है और महत्वपूर्ण फैसले और कई मुद्दों पर मुहर लगती नजर आएगी। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता पवन सिवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और अभी एक खास बातचीत आपने सुनी यहाँ पर किस तरीके से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से उन्होंने बात की। कैबिनेट मंत्री और खेल मंत्री
गौरव गौतम से उन्होंने बात की। साइकिल पर कैबिनेट बैठक के लिए वो वहां पर पहुंच रहे थे और इस बीच प्रधानमंत्री की जो अपील है सेव फ्यूल सेव अर्थ, और साथ ही जो पश्चिम एशिया में जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए अभी जो एनर्जी क्राइसिस पूरे दुनिया में आया हुआ है उस पर उसका प्रभाव भारत पर भी देखने को मिल रहा है। और इसी बचत को बरकरार रखने के लिए कि एनर्जी क्राइसिस के समय जो है वो बचत बनी रहे देश में और कोई भी आपात स्थिति ना बने, इसको देखते हुए अब ये जो फैसला लिया गया है कि कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें। और यही वजह है कि आज कैबिनेट की बैठक से पहले जो है तमाम मंत्री वो साइकिल से पहुंच रहे हैं कैबिनेट बैठक के लिए। और एक मैसेज जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है कि देखिए ये अपील जो है वो सबके लिए है, कोई वीआईपी और कोई वीआईपी कल्चर जो है वीवीआईपी कल्चर जो है वो नहीं चलेगा। और इस एनर्जी क्राइसिस में पूरे देश की जनता, चाहे वो नेता हो और चाहे वो आम पब्लिक हो, उन्हें इस पर अपील पर अमल करना होगा। और ये वजह कि साइकिल के जरिए जो है वो तमाम नेता जो हैं और मंत्री जो हैं वो कैबिनेट बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और अभी हम बातचीत भी सुन रहे थे, कैबिनेट मंत्रियों से आपने बातचीत की, साइकिल पर वो पहुंच रहे हैं कैबिनेट बैठक के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। असर प्रधानमंत्री की अपील का भी देखने को मिल रहा है और आज महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है कैबिनेट की। चलिए लगता है संपर्क टूट गया है एक बार फिर से। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो होने जा रहे हैं। सरकार के कर्मचारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 पर चर्चा, मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026, खिलौना एवं खेल उपकरण निर्माण नीति 2026, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जिन पर फैसला यहाँ पर होगा और बेहद महत्वपूर्ण ये फैसले जो हैं वो रहने वाले हैं। तो बता दें आपको आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है, अहम फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। तो आज हरियाणा कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक, महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग नीति 2026, ये एजेंडे रहेंगे। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा आईटी और उभरती प्रौद्योगिकी नीति 2026, हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2026। खैर ये सारे महत्वपूर्ण एजेंडे रहेंगे जो कि इस कैबिनेट की बैठक में जिन पर चर्चा, जिन पर मोहर लगेगी। एक बार फिर से वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं। पवन, ये खास बातचीत भी हमने सुनी, कैबिनेट मंत्रियों से आपने बातचीत की, साइकिल के जरिए जो है वो पहुंच रहे हैं, इंपैक्ट जो है वो हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील का। उससे इतर आज कैबिनेट बैठक भी होने जा रही है, काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल, आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक अब कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी, चूंकि तमाम मंत्री हरियाणा सचिवालय पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की काफ़ी अहम बैठक है और इस बैठक में 2 दर्जन से ज़्यादा एजेंडे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है। लेकिन आज मंत्रिमंडल की बैठक से पहले तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है, उनका जो आह्वान है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसी कड़ी में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो साइकिल पर सफ़र करके आज हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की। उनका यही कहना था कि कोशिश रहेगी कि जो बैठकें वर्चुअल हो सकती है वो वर्चुअल की जाए, जहां संभव हो सकता है वहां साइकिल पर जो है वो ट्रैवल किया जाए और गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल हो और काफिले में ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं उनको हटाकर केवल एक गाड़ी ही रखी जाए, ये वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज साइकिल पर अपने सरकारी आवास से जो है वो जो हरियाणा का जो सचिवालय है वहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा जो है वो गौरव गौतम जो हरियाणा के खेल मंत्री हैं वो भी साइकिल पर सफ़र करते हुए जो है वो नज़र आए हैं और सचिवालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए पहुँचे हैं। इसके अलावा भी कई और मंत्री भी साइकिल के ऊपर नज़र जो है वो आ सकते हैं। इस वक्त हम हरियाणा और पंजाब का जो सचिवालय है उसमें जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं कि इसी रास्ते से जो है वो तमाम जो मंत्री हैं वो साइकिल से निकलते हुए जो है वो सचिवालय की तरफ निकले हैं। कुछ मंत्री गाड़ियों से भी जो है वो सचिवालय जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खेल मंत्री गौरव गौतम और जो
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं, वो जो है वो साइकिल के ऊपर नजर आए हैं। इसी रास्ते से अभी कुछ देर पहले जो है वो सचिवालय पहुंचे हैं। ये जो है वो तमाम मंत्री जो है वो साइकिल के ऊपर जो है वो नजर आए हैं। और आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। दो जो मंत्री हैं वो अभी साइकिल के ऊपर जो है वो सचिवालय पहुंचे हैं। और आज की कैबिनेट की बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा एजेंडे हैं। हरियाणा की जो औद्योगिक पॉलिसी है उसके ऊपर कैबिनेट में मोहर लगनी है। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल की बैठक में जो है वो कई और महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए जाने हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नेता विपक्ष के तौर पे उनके पास सरकारी आवास है, उसके पैनल रेट से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो भी आज कैबिनेट में चर्चा में रखा जाएगा। उसके ऊपर क्या फैसला होता है ये जरूर देखना है। इसी तरीके से हरियाणा की जो देश आमलात भूमि है उसको लेकर जो वो एक एजेंडा है उसके ऊपर चर्चा होनी है। तो आज की मंत्रिमंडल की बैठक जो उसमें कई महत्वपूर्ण जो है वो फैसले लिए जाने हैं। जी बिल्कुल, प्रदेश हित में ये फैसले प्राथमिकता के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आज लिए जाएंगे। पवन, अब कितने बजे बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है अभी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तमाम मंत्री नेता जो है मंत्री हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं कैबिनेट बैठक के लिए, तो अब कितना समय शेष रह गया इस बैठक को शुरू होने में? पवन, कितने बजे बैठक शुरू होने जा रही है अभी फिलहाल? पवन, समय कितना रह गया है कैबिनेट बैठक शुरू होने में अभी? पवन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? की जो बैठक है वो 10 बजे का ही समय है और उस मुताबिक अभी कुछ ही देर बाद जो वो कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। अभी तमाम जो मंत्री हैं वो हरियाणा सचिवालय पहुंच चुके हैं और कैबिनेट की जो बैठक है वो कुछ देर बाद शुरू होगी। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें 2 दर्जन से ज्यादा एजेंडे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है। हरियाणा की जो नई औद्योगिक नीति 2026 है उसके ऊपर मोहर लगनी है। इसी तरीके से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रूल है 1999 के, उनमें संशोधन से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव है। शामलात भूमि के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ जो है वो एक एजेंडा है। तो ऐसे ही कई विभागों के आज कई महत्वपूर्ण एजेंडे जो है वो कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे और 2 दर्जन से ज्यादा एजेंडे जो हैं वो आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए रखे जाने हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। और इस वक्त हम हरियाणा और पंजाब का जो सचिवालय है या हरियाणा पंजाब विधानसभा है उस तरफ जो रास्ता जाता है, यानी जो मुख्य रास्ता है जहां से मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों के तमाम मंत्री, हाईकोर्ट के जस्टिस जिस रास्ते से निकलते हैं उस रास्ते पर मौजूद है। क्योंकि इस रास्ते से आज 2 मंत्री जो है वो साइकिल से विधानसभा सचिवालय और हरियाणा सचिवालय वाला जो रास्ता है उस रास्ते से जाते हुए नजर आए हैं। और दोनों जो मंत्री हैं वो गौरव गौतम और कृष्ण बेदी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील थी उस अपील पर आगे बढ़ते हुए दिखे हैं। साइकिल के ऊपर जो है वो कैबिनेट की बैठक में पहुंचे हैं। इस वक्त हम उसी रास्ते पर मौजूद हैं। कुछ और मंत्री जो है उनके भी आज जो है वो जानकारी ये थी कि वो इस रास्ते से ही साइकिल से आएंगे। हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा है उनके भी साइकिल पे पहुंचने की जो है वो जानकारी थी। तो ये वो रास्ता है जहां से आज तमाम जो मंत्री हैं वो साइकिल पर कैबिनेट की बैठक के लिए जाते हुए नजर आए हैं। और गौरव गौतम और कृष्ण बेदी जो उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। तो ये तस्वीरें जो है वो हरियाणा और पंजाब का जो सचिवालय है उस तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते के ऊपर जहां मौजूद है वहां की तस्वीर है, जहां से गौरव गौतम और कृष्ण बेदी जो वो साइकिल पर जाते हुए नजर आए हैं। और इसी रूट से ही, इसी रास्ते से ही मुख्यमंत्री जो है वो निकलते हैं। तो आज की जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। 2 दर्जन से ज्यादा एजेंडे हैं जिनके ऊपर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। चलिए नजर बनाए रखिए इस बैठक पर, इस खबर पर हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि इस बैठक के खत्म होने के बाद ही पूरी तरीके से पता लग पाएगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि, व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 ये एजेंडे हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 पर चर्चा, मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026, खिलौना एवं खेल उपकरण निर्माण नीति 2026, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग नीति 2026, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा आईटी और उभरती प्रौद्योगिकी नीति 2026, हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2026,
हरियाणा AVGC XR 2026 की स्वीकृति पर चर्चा, नई हरियाणा डाटा सेंटर नीति 2026, कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026, सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 पर चर्चा, मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026। तो महत्वपूर्ण एजेंडे बस अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो शुरू होने जा रही है।